अलैकुम। डॉक्टर ताहिर एक बार फिर आपकी खिदमत में कुछ अपडेट्स लेके कोविड-19 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त तक दुनिया के जो एक्टिव केसेस हैं उनकी तादाद कोई 14 लाख से ज़्यादा है और कोई 80,000 से ज़्यादा अमवात इससे हो चुकी हैं। इस वक्त बहुत से यूरोपीय ममालिक में और अमेरिका में ये नंबर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। चूँकि इसका कोई इलाज नहीं है, आप सब जानते हैं, अब तक आपको भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी और ना कोई इसकी वैक्सीन है जिसकी वजह से हम अपने आप को बचा सकें। जो एक अपडेट है वैक्सीन के बारे में वो ये है कि बिल गेट्स की एक कंपनी है, उन्होंने ट्रायल शुरू किया है लास्ट मंडे को और ये 2 स्टेप्स ट्रायल है। 90 डेज़ में इसके रिज़ल्ट्स आएंगे और अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो उनका ख़्याल है कि वो अगले साल की शुरू तक काफ़ी डोजेज़ इसकी बना लेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनीज़ हैं जो इस पे काम कर रही हैं। कुछ प्लाज्मा ऐसे लोगों को जो इससे रिकवर हो चुके हैं और एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, उनके प्लाज्मा को बीमार यानी कि इन्फेक्टेड लोगों को देने के बाद उससे भी इलाज करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह एंटीबॉडीज़ सिंथेटिक बना के उस पर भी गौर किया जा रहा है कि वो अगर किसी तरह हेल्पफुल हो। एंटीबॉडीज़ के बारे में आपको बता दूं कि जैसे ही कोई इन्फेक्शन होती है तो हमारा जिस्म का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक प्रोटीन पैदा करता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं और ये एंटीबॉडी जो है ये फिर उस इन्फेक्शन को, उस जर्म्स, उस पैथोजन के ख़िलाफ़ लड़ती है। जो हमारा इसमें रोल है वो सिर्फ ये है कि हम अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली बात, जैसे मैंने पहले कहा था, कि हाथ धोना, और कम से कम साबुन के साथ जब आप हाथ धोएं तो 20 सेकंड कम से कम। इसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र है, उसे भी आप उसी तरह हाथों पे मलें जैसे आप साबुन और पानी का इस्तेमाल करते हैं और जब तक वो ड्राई ना हो जाए तब तक आप उसे भी अपने हाथों को रगड़ते रहें। मास्क अगर आप पहनते हैं तो इसके लिए बहुत सी जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि मास्क भी आप हाथ धोने के बाद फिर उसे टच करें, उसे पहनें, और जो कुछ भी आप उसका यूज़ कर रहे हैं विंग्स उसके अपने कानों पे लगाने के लिए, वहाँ से टच करें। उसकी जो सरफेसेस है उससे टच ना करें और ख़ास तौर पे जो इनर साइड है जो कि आपके फेस को टच करेगी उसे तो आप बिल्कुल ना छुएं, क्योंकि अगर आपका हाथ उस पर लगेगा तो ये मुमकिन है कि आप ख़ुद ही अपने आप को उससे इन्फेक्ट कर लें अगर आपके हाथ साफ नहीं है तो। जो लेटेस्ट रिसर्च मैंने आज पढ़ी है उसके मुताबिक जो सर्जिकल मास्क हैं उस पर ये जो वायरस है ये 7 दिन तक भी ज़िंदा रह सकता है। इसलिए ये एहतियात करना बहुत ज़रूरी है कि हम मास्क भी पहनते हुए जो इसकी है प्रोटेक्शन है उसको पूरी तरह हम देखें। इसके अलावा जब आप घर में जो चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, अपने घर के डोर नॉब्स जो हैं या गाड़ी अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसका हैंडल, फिर आपके घर में इस्तेमाल की चीज़ें जैसे लाइट्स हैं या आपके जो नलके हैं, फ्रिज है, ऐसी चीज़ें जो कि एक से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं उनको आपको डिसइंफेक्ट करते रहना चाहिए। जो आप बाहर से चीज़ें लेकर आते हैं उस पर भी आप देख लें कि जो चीज़ें तो पैक है, फ्रूट अगर आप कवर लेकर आते हैं तो उसे तो आप पानी के नीचे रख के अच्छी तरह पानी बहा लें, वो काफ़ी है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि आपका ख्याल है कि जैसे फ्रूट है या सब्ज़ी है कि जो और लोग भी जैसे हाथ लगाते हों, तो वो सिर्फ पानी काफ़ी नहीं है। जो आज मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड उस पर डाल के कुछ टाइम के लिए रखें और उसके बाद फिर पानी से अच्छी तरह धो लें। ये वो तमाम इक़दामात हैं जिन इक़दामात से आप ख़ुद को और घर में दाखिल होने से किसी भी किस्म की इन्फेक्शन इससे वायरस से बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो अब चीज़ सामने आ रही है वो ये रही है कि तमाम के तमाम लोग वो ये सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं करते। अब बहुत सा ऐसा भी एक नंबर सामने आया है इन्फेक्टेड लोगों का कि जिन्हें किसी वो एसिम्प्टोमेटिक है, जिन्हें किसी किस्म का कोई सिम्टम नहीं है। लिहाजा ये जानना बहुत मुश्किल है कि कोई भी आदमी जिसके साथ आप बात कर रहे हैं या जिसके पास से गुजर रहे हैं वो भी ये वायरस अपने जिस्म में रखता है, लेकिन चूँकि सिम्टम नहीं है और आप बात करते हुए उससे इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि बहुत से लोग ये वायरस अपने जिस्म में रखते हैं और वो
کوئی سمٹم ظاہر نہیں کرتے، بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنی جو ہائیجین ہے اس کو اور اپنی جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کو بہتر اور بہتر طریقے سے صاف کریں، اور اپنی کوشش یہ کریں کہ کسی طرح ہم یہ بچ سکیں، کیونکہ ایک دفعہ جب یہ آ گیا اور آپ کو کوئی سائن سمٹم نہیں بھی ہو تو پتہ نہیں نہ جانے آپ کتنے لوگوں کو یہ اور دے دیں گے۔ ہمیں خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ انفارمیشن آپ کے کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔